सोचिए कि आप एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कागजात तैयार हैं, पेमेंट भी रेडी है, लेकिन आपको क्या पता इस डील के अंदर एक ऐसा टैक्स छुपा हुआ है जो आपसे एडवांस में ही ले लिया जाएगा और आप उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते अगर आप फाइलर नहीं है। हुकूमत ने इस दफा फाइलर और नॉन फाइलर की कैटेगरी तो खत्म कर दी है, लेकिन प्रॉपर्टी के रेट्स फिर दोबारा से इसी तरह से जारी किए गए हैं जैसे फाइलर, लेट फाइलर और नॉन फाइलर तीनों अपनी जगह पे मौजूद हैं। सेक्शन 236 के ये कोई आम सेक्शन नहीं है, ये वो साइलेंट कट है जो हर बायर से बिना किसी आवाज के पैसे ले लेता है और सब कुछ बिल्कुल लीगल लगता है, लेकिन इसके पीछे एफबीआर का एक पूरा मैकेनिज्म छुपा हुआ है। लेकिन अब बात सिर्फ डिडक्शन की नहीं है, एफबीआर बार बार इसको इशू बना रहा है क्योंकि हर शख्स के लिए ये रेट मुख्तलिफ होता जा रहा है। लोगों को वार्निंग मिल रही है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट मार्केट में एक खौफ का माहौल है। सवाल ये है, एफबीआर इतना एक्टिव क्यों हो जाता है अगर कोई शख्स प्रॉपर्टी खरीदता है? क्या लोगों ने टैक्स एवेड किया है या कोई और गेम चल रही है? क्या आपको पता है कि अगर आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी है और सेक्शन 236 के अंदर टैक्स नहीं दिया तो आप पे पेनल्टी भी पड़ेगी, नोटिस भी आएगा और जब तक ये टैक्स पे नहीं होगा आपके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर भी नहीं होगी। ये कोई सिंपल क्लॉज नहीं है, ये एक इनविजिबल ट्रैप है जो हर बायर के लिए फर्ज है, क्योंकि जब आप ये टैक्स पे करते हैं उसी वक्त आपका स्टेटस जो भी हो, फाइलर, नॉन फाइलर, लेट फाइलर का, एफबीआर को फौरी तौर पे पता चल जाता है क्योंकि इसका जो चालान है वो एफबीआर की वेबसाइट से जाके ही बनता है और साथ ही आप एफबीआर के नजदीक एक साइलेंट टैक्स पेयर के तौर पे रजिस्टर्ड हो जाते हैं। तो आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हालिया बजट पेश हुआ है और उसके बाद वो मंजूर भी हो चुका हुआ है, इसके बाद जो प्रॉपर्टी खरीदने की टैक्स रेशियो है वो क्या है और उसमें कौन किस हिसाब से टैक्स देगा। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो से आपके इल्म में कोई इजाफा होता है तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करें और अगर अच्छा लगे तो उसको शेयर भी कर दिया करें ताकि जो इल्म है उसको ज्यादा से ज्यादा जो है वो बांटा जा सके, लोगों से शेयर किया जा सके। तो अब आ जाते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि ये जो गवर्नमेंट 236 के का टैक्स जो है, जो कि एक एडवांस टैक्स है जो हर बायर से लिया जाता है, उसकी इस बजट के अंदर जो रेशो दी गई है या परसेंटेज दी गई है कि वो किस हिसाब से दी जाएगी, वो कौन कौन सी है। अगर कोई शख्स 5 करोड़ रुपए तक की रजिस्ट्री जो है वो करवाता है या प्रॉपर्टी खरीदता है और उसकी मार्केट वैल्यू जो कुछ भी है उसकी 5 करोड़ से ऊपर है और वो डिक्लेयर्ड है, यानी कि वो बायर जो है वो अपनी मार्केट वैल्यू के ऊपर रजिस्ट्री करवा रहा है या इसके अलावा डीसी रेट या एफबीआर रेट, इन तीनों रेट्स में से जो है वो सबसे ज्यादा जो रेट होगा एप्लीकेबल उसके ऊपर जो है ये रेट अप्लाई करता है। तो इसमें रेट्स की अगर हम बात करें तो 5 करोड़ रुपए तक की अगर प्रॉपर्टी है तो उसका डीसी रेट है, एफबीआर रेट है, इन दोनों में से जो सा हाई है उसके ऊपर ये परसेंटेज लगेगी। और 5 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी के लिए फाइलर के लिए ये परसेंटेज 1.5 है, जब लेट फाइलर के लिए यही परसेंटेज 4.5% है, जबकि नॉन फाइलर के लिए यही रेट जो है वो 10.5% है। अब इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं, फाइलर, लेट फाइलर और नॉन फाइलर इसी तरह 3 चीजें हैं, डीसी रेट, एफबीआर रेट, मार्केट वैल्यू। अब अगर तो बायर डीसी रेट के ऊपर रजिस्ट्री करवा रहा है तो जारी बात है वो कम होगी, लेकिन उस पर रेट एफबीआर लगेगा। अगर वो एफबीआर के रेट पे करवा रहा है तो वो बराबर हो जाती है चीज, लेकिन अगर वो मार्केट रेट पे करा रहा है और वो एफबीआर रेट उससे ज्यादा है तो उसको फिर वो जो ये रेट है 236 के का, ये मार्केट वैल्यू के हिसाब से देना पड़ेगा क्योंकि उसकी डिक्लेयर्ड वैल्यू जो है वो एफबीआर के रेट से ज्यादा है। इसी तरह अगर कोई शख्स 5 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी खरीदता है और वो 10 करोड़ रुपए तक की, उसको फाइलर के तौर पे 2% टैक्स देना पड़ेगा, जबकि लेट फाइलर के तौर पे 4.5% टैक्स देना पड़ेगा और नॉन फाइलर के तौर पे 14.5% टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह अगर उसकी जो वैल्यू है वो 10 करोड़ रुपए से ऊपर निकल जाती है तो बतौर फाइलर उसने 2.5% टैक्स देना है, जबकि बतौर लेट फाइलर उसने 6.5% टैक्स देना है और बतौर नॉन फाइलर उसने 18.5% जो है वो टैक्स देना है। गवर्नमेंट इस मामले में काफी ज्यादा कंफ्यूज है क्योंकि जहां पे उन्होंने फाइलर और नॉन फाइलर की कैटेगरी को खत्म कर दिया है, लेकिन रेट्स उसके बावजूद जो है वो फाइलर, लेट फाइलर और नॉन फाइलर के दिए हैं। तो ये सारी चीजें आज आपको मैंने बताई हैं कि ये रेट्स जो है वो एप्लीकेबल होंगे क्योंकि गवर्नमेंट ने जब फाइनेंस एक्ट के अंदर जो है वो बजट के अंदर जब पेश किया था उसको, तो उसमें उन्होंने सिर्फ फाइलर के रेट्स दिए थे, जबकि जो फाइनल ड्राफ्ट अप्रूव हुआ है उसके मुताबिक जो रेट्स है ये मैंने आज आपको बता दिए हैं। तो ये रेट जो है वो आगे अप्लाई करेंगे जब तक उसको गवर्नमेंट खुद से दोबारा चेंज नहीं करती। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स रिलेटेड इस तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।